बीजेपी के तरफ से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो गया है। जल्दी ही लिस्ट भी जारी हो जाएगी। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे हम। बताएंगे आपको सबसे पहले कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर क्या है। तो बीजेपी प्रत्याशी के नाम तय हो चुके हैं। बीजेपी ने जारी कर दी प्रत्याशियों की लिस्ट। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एमपी की महाभारत को लेकर पूरी तरह से मैदान सज चुका है। रण और जंग अब शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए अब हर सीट को लेकर बीजेपी ने अपनी तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नाम पूरी तरह से तय हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ही ऐलान हो चुका है। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। कौन कौन से कहां से प्रत्याशी हैं ये भी आपको हम बता रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आज अपनी लिस्ट जारी करेगी और सूत्रों के हवाले से खबर हर सीट को लेकर है कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी उम्मीदवार खड़ा है। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब ट्रायगांव सीट से बीजेपी की तरफ से प्रतिमा बाकरी को उम्मीदवार बनाया गया है और साथ ही पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। जोबड़ से सुलोचना रावत को बनाया गया है उम्मीदवार। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट दिया गया है। तो एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और देखिए हर सीट के बारे में आपको बता रहे हैं। जोबड़ से सुलोचना रावत को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से और हर सीट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। खंडवा से देखिए ज्ञानेश्वर पाटिल को टिकट मिला है और 25 साल बाद ज्ञानेश्वर पाटिल ओबीसी चेहरा पर दांव बीजेपी के द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही आपको दूसरी सीट के बारे में बताएंगे। एमपी के महाभारत उपचुनाव की जंग लगातार और ज्यादा तेज होती हुई नजर इसलिए भी क्योंकि अब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी हो गई है कि नाम कौन कौन से हैं। अब आप ये देखें, महेश पटेल सुलोचना रावत के साथ मुकाबला करेंगे। अगर हम बात कर ले एमपी में महाभारत की, कौन जोबड़ की सीट जीतेगा, इसको लेकर हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए एमपी के महाभारत की दूसरी सीट देखिए, कल्पना वर्मा का मुकाबला होगा प्रतिमा बाकरी से। दोनों ही महिलाएं। रैगांव का रण कौन जीतेगा, इस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसके साथ दूसरी सीट की बात कर लेते हैं। खंडवा में जीत किसकी होगी, राज नारायण सिंह या फिर ज्ञानेश्वर पाटिल की। खंडवा लोकसभा सीट है और हर किसी की निगाह इसी सीट पर, हॉट सीट पर बनी हुई है। काफी चर्चाएं चली नामों को लेकर और आखिरकार पैनल तैयार हुआ, नाम तय हुआ। नितेंद्र सिंह राठौर पृथ्वीपुर में कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से शिशुपाल यादव पर बीजेपी ने दांव लगाया है और दोनों का मुकाबला पृथ्वीपुर में होगा। परचम कौन लहराएगा पृथ्वीपुर का, ये वक्त तय करेगा। लेकिन अब देखिए कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी है और बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी कौन है, ये हम आपको बता रहे हैं। हर सीट के बारे में जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। महेश पटेल का मुकाबला होगा जोबड़ में सुलोचना रावत से, जो कि कांग्रेस से आई हैं। अपने बेटे के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन पर विश्वास व्यक्त किया है जोबड़ सीट के जंग के लिए। तो हर सीट के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। तो हर सीट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी कहां से खड़ा है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें चाहे बीजेपी की बात कर लें। अब हम आपको हमारे रिपोर्टर के बारे में बताते हैं। हमारे साथ वासु जुड़ गए हैं। वासु, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अब देखिए नाम फाइनल हो गए हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। अगर ये जो नाम पूरी तरह से फाइनल हो चुके हैं, खंडवा सीट की मैं सबसे पहले बात कर लूं, 25 साल बाद ओबीसी चेहरे पर दांव बीजेपी लगाएगी। बिल्कुल नली, देखिए कांग्रेस ने पहले ही अपनी जो सूची है वो जारी कर दी थी और अब बीजेपी की सूची आ चुकी है। आप तमाम नामों का जिक्र कर रही थी। ज्ञानेश्वर पाटिल को खंडवा लोकसभा सीट से बीजेपी ने मौका दिया है। 25 साल बाद ओबीसी वर्ग से आने वाले नेता को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। इससे पहले हम देख रहे थे कि नंद कुमार सिंह चौहान लगातार 2 बार वहां से सांसद रहे, जीत दर्ज की, अच्छा जनाधार उनका था। लेकिन अब ज्ञानेश्वर पाटिल को मैदान में उतारा गया है और इसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं राज नारायण पुरनी, उनके खिलाफ वो मैदान में उतरेंगे और उनका होल्ड जो खंडवा के ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे विशेष तौर पर माना जाता है। अगर हम ज्ञानेश्वर पाटिल
पाटिल की बात करें, बड़े नेता हैं और कद्दावर नेता बीजेपी के माने जाते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, अच्छा खासा उनका होल्ड है। और इसके साथ ही साफ तौर पर बीजेपी ने कोशिश की है कि जो खंडवा लोकसभा सीट है, जहां पे ओबीसी वोटर्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं, ब्राह्मण वोटर्स काफी ज्यादा मायने रखते हैं, तो इन सामाजिक जो परिस्थितियां हैं इनके लिहाज से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम बीजेपी ने वहां से आगे किया है। और निश्चित तौर पर अब खंडवा का जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा रोचक नजर आएगा, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो एक मंच पर वहां पर नजर आ रहे हैं। अरुण यादव ओबीसी का बड़ा चेहरा है, हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त किया है कांग्रेस पार्टी को कोई पूरी तरह से वो मदद करेंगे। तो अरुण यादव और जो राजनारायण सिंह हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो किस तरीके से ज्ञानेश्वर पाटिल और बीजेपी के कैडर के खिलाफ वहां लड़ाई लड़ते हैं, ये देखना काफी ज्यादा रोचक होगा। वहीं बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 2 महिला प्रत्याशी मैदान में अब उतार दिए हैं। एक सुलोचना रावत जो कि जोबट से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगी। अभी कुछ दिन पहले तक ये कांग्रेस के साथ थी, लेकिन हाल ही में इन्होंने बीजेपी का जो दामन है वो थामा है और काफी ज्यादा विरोध भी बीजेपी के अंदर देखने मिला, लेकिन आखिर बीजेपी ने सुलोचना रावत को ही मौका दिया है। बड़ा आदिवासी चेहरा और जोबट जो विधानसभा है वहां पे 96% जो वोट्स हैं वो आदिवासियों के हैं। तो बीजेपी की कोशिश होगी कि कांग्रेस की पुरानी कद्दावर नेता के जरिए जोबट सीट पे वापसी की जाए, क्योंकि इसके पहले सीट पर लगातार कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा रहा है। कलावती भूरिया यहां से चुनाव लड़ी हैं, लेकिन बीजेपी ने जब सुलोचना रावत के नाम की घोषणा कर दी है तो नल्ली सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होगी कि अंतर कलह से किस तरह निपटा जाए। क्योंकि हमने बीते दिनों खबर दिखाई, तस्वीरें दिखाई कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने खुलेआम जो सुलोचना रावत है उनका विरोध किया था। कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात तक कह दी थी। तो अंतर कलह से निपटना जोबट में सबसे बड़ा चैलेंज। अर्चना चिटनीस और हर्षवर्धन के साथ वीडी शर्मा मुलाकात कर रहे थे, बैठक कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो ये लग रहा था कि उन दोनों में से किसी के एक का नाम तय होगा, हर्षवर्धन या फिर अर्चना चिटनीस पर दांव लगाया जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया कि परिवारवाद पर हम फोकस नहीं करते, वंशवाद हमारे यहाँ नहीं होता है, गुटबाजी बीजेपी पे नहीं होती है, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा था, स्पष्ट हो रहा था कि परिवारवाद से बीजेपी दूर रहेगी और किसको टिकट मिल सकता है। आप बिल्कुल नल्ली देखिए, निश्चित तौर पर ये जो समीकरण है बनते हुए नजर आए हैं। हर्ष सिंह चौहान हो बहुत ताकत के साथ दावेदारी कर रहे थे। लगातार हमने देखा कि भोपाल पहुंचे, प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे, सीएम से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा से मुलाकात की और करीब जो नामों की घोषणा हुई है उससे 2 से 3 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पार्टी सर्वे में जो नाम सामने आएगा, जो सबसे उपयुक्त कैंडिडेट होगा, उसको ही पार्टी चुनावी मैदान में उतारेगी और वंशवाद पर नहीं जाएंगे। देखिए, थोड़े से समीकरण खंडवा लोकसभा सीट के उस समय बदले जब अरुण यादव ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। इससे पहले लगातार बीजेपी अरुण यादव पर, कांग्रेस पर इस बात का आरोप लगाती थी कि वंशवाद की पार्टी है, क्योंकि अरुण यादव के जो पिताजी हैं सुभाष यादव, वो लंबे समय से खंडवा सीट का नेतृत्व करते रहे। उनके बाद अरुण यादव को मौका मिला। अरुण यादव 2 बार सांसद रहे और पिछली 5 बार से वो लोकसभा, माफ कीजिएगा 4 बार से जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, 2 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वो 2 बार चुनाव जीते भी, केंद्र में मंत्री भी रहे। तो वंशवाद के आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे थे। ऐसे में बीजेपी ने ये कोशिश जरूर की है कि अगर हर्ष चौहान को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस को पलटवार करने का वहां पे जरूर मौका मिलता, कि बीजेपी वंशवाद को अब बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है। तो बीजेपी ने निश्चित तौर पर एक सरप्राइजिंग फेस, एक नया चेहरा सामने लाया है, जिनका बहुत ज्यादा नाम नहीं सामने आ रहा था। लेकिन अगर पिछले 2-3 दिनों में हमने भी खबर दिखाई है कि जिस तरीके से सूत्रों से ज्ञानेश्वर पाटिल का जो नाम है वो तेजी से सामने आया था, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जब अपने प्रत्याशी की घोषणा की तो उसके बाद बीजेपी ने समझा कि सबसे ज्यादा उपयुक्त जो प्रत्याशी होंगे वो ज्ञानेश्वर पाटिल होंगे, क्योंकि ओबीसी फैक्टर खंडवा लोकसभा सीट में काफी ज्यादा मायने रखता है। तो अंतिम मुहर उनके नाम पर लगी है। नल्ली, ठीक है, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए, क्योंकि हमारे दर्शकों को जानकारी देना जरूरी है। पृथ्वीपुर में किसका परचम लहरेगा? देखिए, नितेन सिंह राठौर और शिशुपाल यादव ये मुकाबले में हैं। ये दोनों उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जारी कर दिए गए। पृथ्वीपुर सीट की मैं आपको जानकारी दे रही हूं, इसके साथ हर सीट के बारे में आपको बताऊंगी। ये फिलहाल पृथ्वीपुर से कांग्रेस की तरफ से नितेन सिंह राठौर, शिशुपाल यादव बीजेपी की तरफ से। कौन जीतेगा रैगांव का रण, वो भी देखिए आप। कल्पना वर्मा पर दांव लगा है कांग्रेस ने, वहीं प्रतिमा बाकरी पर बीजेपी ने दांव लगा दिया है। रैगांव किसका होगा ये वक्त तय करेगा, लेकिन मुकाबले में दोनों ही महिलाएं, कड़ा टक्कर, कड़ा मुकाबला इन दोनों के बीच में रैगांव सीट के लिए होने वाला है। इसके साथ दूसरी सीट की बात कर लें। रैगांव सीट के बाद
दूसरी पृथ्वीपुर सीट की अगर बात कर लें तो पृथ्वीपुर सीट में नितेंद्र सिंह राठौर, सबसे पहले इन्हीं का नाम सामने आया था कांग्रेस की तरफ से पृथ्वीपुर सीट के लिए। वहीं पर बीजेपी की अगर हम बात कर लें, बीजेपी की तरफ से भी दाव लगाया गया। सुलोचना रावत जोबट के लिए बीजेपी की तरफ से सुलोचना रावत पर दाव लगाया गया है। महेश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार जोबट के लिए होंगे। हालांकि सुलोचना रावत भी कांग्रेस से आई, अपने बेटे के साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। अब देखिए, अब सुलोचना रावत को जोबट से टिकट बीजेपी ने दे दिया है। महेश पटेल पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। अब साथ ही दूसरी सीटों की अगर बात कर ली जाए, जोबट पृथ्वीपुर के साथ ही शिशुपाल यादव का नाम सामने आया है। बीजेपी की तरफ से नितेंद्र सिंह राठौर पर कांग्रेस ने दांव लगाया। ये कुछ नाम मैं आपको बता रही हूं, किसका मुकाबला किससे होगा, किस सीट पर। रैगांव सीट पर देखिए प्रतिमा बागरी का मुकाबला होगा कल्पना वर्मा से। कांग्रेस की तरफ से कल्पना वर्मा पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। प्रतिमा बागरी पर भरोसा व्यक्त किया है बीजेपी ने। इसके साथ देखिए जोबट की सीट, जोबट की जंग कैसे होगी, किनके बीच होगी। महेश पटेल के साथ सुलोचना रावत का मुकाबला जोबट में होगा। और देखिए महेश पटेल का नाम उसके बाद शामिल हुआ, उसके बाद तय हुआ जब सुलोचना रावत पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुकी थी। तो ये जोबट सीट की जंग के बारे में मैं आपको बता रही हूं। इसके साथ देखिए हर सीट पर समीकरण क्या रहने वाला है, ये भी हमने देखा।